सुंदरपुर गांव। यह गांव प्रकृति की गोद में बसा था। चारों ओर हरे भरे खेत, घने पेड़ और दूर तक फैले नीले आकाश के नीचे शांत झील। गांव के लोग मेहनती और खुशहाल थे। यहाँ के बच्चे सुबह स्कूल जाते और शाम को खेलते हुए लौटते। गांव का सबसे चर्चित व्यक्ति था रघु दादा, एक बूढ़ा संगीतकार। रघु दादा गांव के बुजुर्ग थे जो अपनी मधुर बांसुरी की धुनों से सभी का मन मोह लेते थे। लेकिन उनकी बांसुरी साधारण नहीं थी। लोगों का मानना था कि वह जादुई है। रघु दादा बच्चों को अक्सर बताते थे कि उनकी बांसुरी उन्हें बरसों पहले एक रहस्यमय साधु से मिली थी। रघु दादा कहते, एक बार की बात है जब बरसात सालों से नहीं हुआ, खेत सूखने लगे, तब रघु दादा जंगल में दुखी बैठे थे। एक साधु बाबा जंगल की तरफ आ रहे थे। रघु दादा उनके पास साधु जंगल में आते हुए दिखे। साधु उनके पास आकर पूछता है, क्या हुआ पुत्र, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? रघु दादा उदास मन से साधु से कहते हैं, हमारे सुंदरपुर गांव में सालों से बरसात नहीं हुआ। जानवर और गांव के लोग प्यास से तड़प रहे हैं। खेत सूख रहे हैं। गांव के सभी लोग परेशान हैं। साधु रघु से कहता है, मैं तुम्हें ये जादुई बांसुरी दे रहा हूं। इस बांसुरी से तुम्हारी सारी इच्छा पूरी होगी। साधु रघु से कहता है, यह बांसुरी केवल वही बजा सकता है जो निस्वार्थ और सच्चे दिल वाला हो। लालचियों के लिए यह बांसुरी अभिशाप बन जाती है। साधु ने रघु दादा को बांसुरी दिया और वह जंगल की तरफ चले गए। एक बार फिर से गांव में अचानक खेत सूख जाते हैं। नदियां सूखने लगती है। गांव के लोग परेशान होने लगते हैं। गांव के जानवर और लोग भूख और प्यास से बेहाल होने लगे। लोग धीरे धीरे निराशा में डूबने लगे। उन्होंने इसे ईश्वर का श्राप समझा। गांव का नेता बंसीलाल था। वह दिखने में शरीफ लेकिन स्वभाव से स्वार्थी और लालची था। उसने गांव के लोगों के डर और परेशानी का फायदा उठाने की योजना बनाई। उसने लोगों से कहा, यह सब रघु दादा की बांसुरी की वजह से हो रहा है। जब से यह बांसुरी गांव में आई है, तब से गांव पर यह श्राप मंडरा रहा है। उसने दावा किया कि बांसुरी को सही तरीके से बजाने से बारिश हो सकती है। लोग परेशान थे, इसीलिए बंसीलाल के झूठ पर यकीन करने लगे। एक दिन बंसीलाल ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर रघु दादा की बांसुरी चुराने की योजना बनाई। एक रात जब रघु दादा गहरी नींद में थे, बंसीलाल के आदमी उनके घर में घुसे। जैसे ही उन्होंने बांसुरी को छुआ, अजीब घटनाएं होने लगीं। बांसुरी से अजीब आवाजें निकलने लगीं। ये बांसुरी सिर्फ सच्चे इंसान ही ले सकते, और जिसने इसे चुराने की कोशिश किया वो मारा जाएगा। घर के चारों ओर हवा तेज हो गई। चोर डर के मारे बांसुरी वहीं छोड़कर भाग गए। गांव का एक 10 साल का बच्चा अर्जुन था। वह नटखट लेकिन दयालु और ईमानदार था। अर्जुन को रघु दादा से बहुत लगाव था। वह अक्सर उनके पास बैठकर बांसुरी बजाना सीखता था। जब अर्जुन ने देखा कि गांव के लोग भूखे हैं और संकट में हैं, तो उसने रघु दादा से मदद मांगी। रघु दादा ने अर्जुन को बताया कि बांसुरी का उपयोग केवल निस्वार्थ व्यक्ति कर सकता है। अर्जुन ने ठान लिया कि वह बांसुरी बजाकर गांव को बचाएगा। रघु दादा ने अर्जुन के साहस को परखने के लिए उसे कुछ परीक्षाएं दीं। 1. दयालुता की परीक्षा।
अर्जुन को गांव की सबसे बूढ़ी महिला के लिए खाना पहुंचाना था। 2. ईमानदारी की परीक्षा। अर्जुन को अपनी निस्वार्थता साबित करनी थी। अर्जुन ने दोनों परीक्षाएं पूरी ईमानदारी से पास कर लीं। रघु दादा ने अर्जुन को बांसुरी सौंप दी। अर्जुन ने गांव के लोगों के सामने बांसुरी को बजाना शुरू किया। जैसे ही अर्जुन ने बांसुरी बजाई, पूरी हवा मधुर संगीत से भर गई। आसमान में धीरे धीरे बादल घिरने लगे। कुछ ही पलों में तेज बारिश शुरू हो गई। झील का पानी भरने लगा। खेतों में फसलें फिर से हरी हो गईं। बंसीलाल की हार। बंसीलाल के झूठ और लालच का पर्दाफाश हुआ। गांव के लोग बंसीलाल से नाराज होकर उसे गांव से बाहर निकाल देते हैं। गांव के लोग अर्जुन की तारीफ करने लगे। रघु दादा ने घोषणा की कि अर्जुन ही बांसुरी का सच्चा उत्तराधिकारी है। गांव में अर्जुन को नायक माना जाने लगा। रघु दादा ने अर्जुन को बांसुरी हमेशा के लिए सौंप दी। सुंदरपुर फिर से हरा भरा और खुशहाल हो गया। बच्चे खेलते, किसान काम करते और रघु दादा की धुनें फिर से गांव में गूंजने लगीं। मुख्य संदेश। यह कहानी सिखाती है कि ईमानदारी, सच्चाई और दूसरों की भलाई करने का जज्बा हमेशा विजयी होता है।